हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए। यहाँ वीडियोस का ऑप्शन है, उस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ सारे क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस हैं। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 में विषय मनोविज्ञान में पाठ नंबर 2 सीखने की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, सीखने की क्रिया में सीखना ये शब्द हमेशा लोगों के जीवन में लगा ही रहता है। मतलब एक व्यक्ति अपनी बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो सबसे पहले हम आज मनोविज्ञान का जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो 135 वर्ष पुराना है। अब मनोविज्ञान ये एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति को हर अवस्था में ज़रूरत पड़ती है। मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब ये आवश्यकता क्यों पड़ी, सबको पता है कि जब 20वीं सदी के प्रारंभ में कुछ चीज़ें आई, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के साथ साथ यांत्रिकरण भी आया। यांत्रिकरण आने की वजह से जहाँ 10 व्यक्ति एक काम करते थे, वहीं एक व्यक्ति एक यंत्र के साथ मिलकर वो काम करने लगा। मतलब कि यहाँ पे जो मानव आवश्यकता थी, मानव समूह था, वो धीरे धीरे कम होते गया, जिसके वजह से क्या हुआ कि मानव अकेलेपन का अनुभव करने लगा, वो अकेला रहने लगा। सीधी सी बात है, अगर आप अकेले रहोगे तो आपके दिमाग में अलग अलग ख्यालात चलेंगे। वहीं 10 लोगों के साथ में अगर आप रहोगे तो आपके मन में क्या विचार चल रहा है, उसके मन में क्या विचार चल रहा है, आप चाहो तो अपनी बातें उसको एक्सप्रेस करो, उसकी बातें, उसका विचार जानो। इससे आपका जो मन है वो स्थिर रहता है। लेकिन ये चीज़ें आने से, यंत्रिकीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आने से आप देखो तो विश्व में अलग अलग तरीके की दौड़ लग गई, अलग अलग तरीके के युद्ध देखने को मिलते हैं, आतंकवाद, ये सब समस्याओं की वजह से आज जो मानव है वो अपनी आवश्यकता से ज़्यादा लोगों की जो आवश्यकता है उसको सोचकर, उसको देखकर वो हमेशा दुखी रहता है। तो सीधी सी बात है कि ये सब चीज़ें आने से लोगों के मन में जो अकेलापन है, लोगों के व्यवहार में, वो दिखने लगा। अब मनोविज्ञान की व्याख्या की तरफ देखते हैं कि मनोविज्ञान शब्द ये आया कहाँ से और ये कौन सी भाषा पर से आया। तो मनोविज्ञान जो है वो ग्रीक भाषा पर से आया। मनोविज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ये 2 भाषा पर से आया है, 2 शब्द पर से आया है। पहला इंग्लिश का है साइकी और दूसरा है लोगोस। साइकी को हिंदी में बोलते हैं आत्मा, मतलब साइकी जो शब्द है वो आत्मा, और लोगो जो है उसका मतलब होता है विज्ञान। मतलब कि जब प्रारंभ में मनोविज्ञान शब्द आया तो उसको ये कहा गया कि भाई ये मनोविज्ञान ही आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। अब उसके बाद कुछ लोगों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने ये कहा कि भाई आत्मा को तो हम देख नहीं सकते, तो ये आत्मा का मनोविज्ञान कैसे? मतलब हम आत्मा को ना देख सकते, ना छू सकते, ना स्पर्श कर सकते, तो आत्मा का विज्ञान कैसे? फिर उसके बाद वो व्याख्या में थोड़ा सा परिवर्तन लाया गया और उसको मन का विज्ञान कहा गया। अब मन का विज्ञान, फिर उसमें बहुत विचार विमर्श हुए कि भाई ये मन का विज्ञान, मन को भी हम देख नहीं सकते, किसके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, वो हम जान नहीं सकते, तो मन का विज्ञान कैसे हो सकता है? तो ये परिभाषा को भी बदल दिया गया। फिर ये हुआ कि इसको चेतन का विज्ञान कहा जाए। तो चेतन मतलब कि हर व्यक्ति या कोई भी मनुष्य, प्राणी, वो हर समय चेतन अवस्था में नहीं रह सकता, या वो चेतन अवस्था में कब है हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो फिर उसके बाद उसमें एक बार और परिवर्तन हुआ और लास्ट में वो वर्तन और व्यवहार का विज्ञान बना। मतलब वर्तन और व्यवहार का विज्ञान मतलब कि 2 लोगों के बीच या 2 लोगों से अधिक लोगों के बीच जब कोई भी व्यवहार होता है तो वो व्यवहार वर्तन का व्यवहार कहा जाता है। तो लास्ट में जो मनोविज्ञान की परिभाषा अभी चल रही है तत्काल में, वो है वर्तन और व्यवहार का विज्ञान, मतलब मनोविज्ञान अर्थात वर्तन और व्यवहार का विज्ञान। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, अब हम एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। मनोविज्ञान का इतिहास 135 वर्ष पुराना है। मनोविज्ञान की आवश्यकता कब पड़ी? जब यंत्रीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण आया, उसके वजह से लोगों के बीच व्यवहार कम हुए, लोगों में एकलता, अकेलेपन की स्थिति का सर्जन हुआ, तब इसकी आवश्यकता हुई। मनोविज्ञान की व्याख्या देख लेते हैं। मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। ये ग्रीक भाषा पर से आया, 2 शब्दों से बना हुआ है, साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है विज्ञान।
प्रारंभ में इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया, लेकिन फिर उसमें कुछ मतभेद के बाद उसको मन का विज्ञान कहा गया, फिर उसमें कुछ मतभेद हुए, फिर चेतन का विज्ञान कहा गया, और फाइनली मनोविज्ञान को वर्तन और व्यवहार का विज्ञान कहा गया, क्योंकि ये व्यवहारिक है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होता है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।